तो आज का एनीमे एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में है जिसकी 90% पावर को सील कर दिया गया था, लेकिन फिर भी सिर्फ अपने 10% के साथ वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन जाता है। बहुत हुई बातें, अब एनीमे को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो आमागिरी को देखते हैं, जिसका आज उसकी नई एकेडमी में पहला दिन है। और वो अपनी एकेडमी को देखते ही सोचता है कि वो यहाँ काफी आराम से रहेगा और काफी सारे दोस्त भी बनाएगा। तभी आमागिरी एक रुमाल को नीचे गिराते हुए देखता है, जो ऊपर एक रूम की खिड़की से गिरा था। आमागिरी बिना ज्यादा सोचे उस रुमाल को वापस करने खिड़की के पास पहुंचता है, लेकिन वो एक रुमाल एक लड़की का था। और आमागिरी की इतनी बुरी किस्मत है कि वो काफी गलत टाइम पर रूम में पहुंचता है। अब आमागिरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या वो रुमाल उसका है। उस लड़की का नाम एलेक्सिया है और वो काफी शांति से रुमाल आमागिरी से ले लेती है और आमागिरी का थैंक्स भी करती है। आमागिरी को लग रहा होता है कि सब सही है और वो आराम से जाने भी लगता है। आमागिरी सोच रहा था कि वो बेकार में ही डर रहा था, अब वो शांति से एकेडमी में जा सकता है। लेकिन तभी एलेक्सिया काफी गुस्से में आमागिरी पर अटैक करती है और उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है। अब एलेक्सिया भी नीचे आ जाती है और आमागिरी से कहने लगती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के उसके रूम में आने की, वो भी इतना गलत टाइम। एलेक्सिया को आमागिरी पर काफी गुस्सा आ रहा था और वो उसे उसकी गलती की सजा देना चाहती थी। इसलिए अब एलेक्सिया आमागिरा को डुओ के लिए चैलेंज करती है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद वो आमागिरा को जिंदा तो नहीं छोड़ सकती। एलेक्सिया कहती है अगर वो डुओ जीत गई तो उसे आमागिरा की जान चाहिए, और अगर वो जीत गया तो वो उसके लिए कुछ भी काम करेगी। काफी जल्दी पूरी एकेडमी में बात फैल जाती है कि डुओ हो रहा है और वहाँ स्टूडेंट की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी फाइट देखने के लिए बिल्कुल तैयार थे। पर आमागिरा बहाना बनाता है कि वो फाइट तो कर लेता पर उसके पास उसकी स्वॉर्ड नहीं है, इसलिए वो बिना किसी वेपन के फाइट नहीं कर सकता। लेकिन तभी भीड़ में से कोई अपनी स्वॉर्ड आमागिरा की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से अब आमागिरा के पास कोई बहाना नहीं बचता और उसे डुओ एक्सेप्ट करना पड़ता है। हालांकि अब भी आमागिरा एलेक्सिया से बात करके उसका सारा मामला खत्म करने की कहता है, पर एलेक्सिया बात करने को तैयार नहीं थी और आमागिरा भी समझ जाता है अब तो उसे फाइट करनी ही होगी। अब दोनों के बीच ऑफिशियली फाइट शुरू हो जाती है और शुरू होते ही एलेक्सिया अपनी स्वॉर्ड की मदद से कई सारे फायरफॉल बना लेती है और उनसे आमागिरा पर अटैक करने लगती है। एलेक्सिया के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक देखकर आमागिरा समझ जाता है कि एलेक्सिया भी काफी स्ट्रॉन्ग है और वो कोई वीक स्टूडेंट नहीं है। हालांकि आमागिरा भी कम नहीं था और काफी आसानी से एलेक्सिया के अटैक से बच रहा था और स्वॉर्ड की मदद से अटैक को खत्म भी कर रहा था। ये देखकर एलेक्सिया भी थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये नॉर्मल स्टूडेंट इतनी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कैसे कर रहा है, क्योंकि उसे लगा था कि यही अटैक आमागिरा को हराने के लिए काफी होंगे। अब एलेक्सिया बिना किसी देरी के अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने का डिसाइड करती है और सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक आमागिरा पर भी कर देती है, क्योंकि अब ये फाइट काफी लंबी हो रही है और एलेक्सिया को उम्मीद नहीं थी कि आमागिरा इतनी देर उसके सामने टिक पाएगा। पर आमागिरा भी कम नहीं था और अपनी स्वॉर्ड से एलेक्सिया का अटैक काट देता है और एलेक्सिया की तरफ आगे आने लगता है। पर आमागिरा कुछ करता है इससे पहले वो देखता है कि किसी बाहर के बंदे ने एलेक्सिया पर अटैक किया है, तो आमागिरा एलेक्सिया को बचाता है, लेकिन वो गलती से एलेक्सिया के ऊपर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से एलेक्सिया वापस आमागिरा से लड़ने लगती है। पर वो दोनों वापस फाइट शुरू करते हैं इससे पहले वहाँ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाती है, जिसका नाम क्लोडिया है, और वो सभी को बताती है कि अभी आमागिरा का ऑफिशियल एडमिशन नहीं हुआ है तो वो डुओ नहीं कर सकते। ये सुनकर आमागिरा थोड़ा खुश होता है कि उसे नहीं लड़ना होगा। आमागिरा वापस से एलेक्सिया से माफी मांगता है, लेकिन एलेक्सिया का चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि वो अभी आमागिरा से काफी गुस्सा है और उतनी फाइट करने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर आमागिरा क्लोडिया के साथ चला जाता है। वो जाते हुए क्लोडिया बताती है कि इस एकेडमी का नाम सिटीकॉन एकेडमी है और यहाँ इसी तरह की कई सारे और भी एकेडमी है और हर साल सभी एकेडमी के बीच एक टूर्नामेंट भी होता है। पर आमागिरा क्लोडिया से पूछता है कि वो ये सब उसे क्यों बता रही है, जिस पर क्लोडिया बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि आमागिरा में वो टूर्नामेंट जीतने का टैलेंट है, इसलिए वो उसे बता रही है और साथ ही टूर्नामेंट जीतने वाले की कोई भी एक इच्छा पूरी की जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। पर आमागिरा बताता है कि उसका इस एकेडमी को ज्वाइन करने का मकसद टूर्नामेंट जीत कर अपनी विश पूरा करना नहीं है, बल्कि वो यहाँ अपनी बड़ी बहन को ढूंढने आया है। आमागिरा बताता है काफी टाइम पहले उसकी बड़ी बहन भी इस एकेडमी में थी, लेकिन अचानक से एक दिन वो गायब हो गई। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला, ना ही उसे किसी ने देखा और ना ही वो घर वापस आई। क्लोडिया को ये पहले से पता था और वो आमागिरा को कुछ इन्फॉर्मेशन देती है जो आमागिरा की बहन के बारे में थी, पर वो इन्फॉर्मेशन से कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्लोडिया बताती है कुछ साल पहले अपने ही आप आमागिरा की बहन के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल आ गई थी और काफी पता करने के बाद सिर्फ इतना पता चला कि आमागिरा की बहन के पास सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड थी जिसका नाम सिल्वेस्टर है। क्लोडिया
क्लोडिया आमागिरा से कहती है कि अगर उसे उसकी बहन के बारे में कुछ भी पता चलता है तो वो उसे जरूर बताएगी, पर अभी के लिए आमागिरा को अपनी स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए। फिर क्लोडिया आमागिरा से कहती है कि अभी के लिए वो उसे टेम्पररी स्वॉर्ड देगी और कुछ टेस्ट करने के बाद आमागिरा को उसकी परमानेंट स्वॉर्ड मिल जाएगी। आमागिरा अपनी टेम्पररी स्वॉर्ड ले लेता है और अपनी क्लास में चला जाता है। क्लास में पहुंचकर आमागिरा को पता चलता है कि उसकी क्लास में क्लेसिया भी है और उसी की सीट तो क्लेसिया के साथ बिल्कुल साथ में ही है। क्लेसिया के चेहरे से पता चल रहा था कि वो अब भी आमागिरा से गुस्सा है, पर अब वो आमागिरा से कहती है कि क्लास खत्म होने के बाद वो आमागिरा को एकेडमी का एक टूर देगी, क्योंकि चाहे जो हो जाए आमागिरा ने उसकी जान बचाई है। तभी आमागिरा याद करता है किसी ने एलेक्सिया पर अटैक किया था, पर भीड़ में वो देख नहीं पाया कि वो अटैक किसने किया था। तभी एक बंदा जिसका नाम आवकी है वो आमागिरा से बात करने लगता है और आमागिरा को बताता है कि एलेक्सिया असल में एक प्रिंसेस है और वो पूरे एकेडमी में काफी ज्यादा फेमस भी है। पूरे एकेडमी में एलेक्सिया पावर के मामले में 6 प्लेस पर आती है, जो काफी ज्यादा अच्छी रैंक है। लेकिन एक प्रिंसेस होने के बाद भी एलेक्सिया के बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, क्योंकि जब भी कोई नया स्टूडेंट एकेडमी में आता है वो उससे लड़ने लगती है, जिसकी वजह से कोई एलेक्सिया से बात नहीं करता। अब क्लास खत्म होने के बाद आमागिरा आवाकी से बात करते हुए जा रहा होता है और वो सामने देखते हैं कि एलेक्सिया बैठी हुई है, पर एक गुंडा टाइप का स्टूडेंट जिसका नाम लेक्सियर है वो एलेक्सिया को डुओ के लिए चैलेंज कर रहा था। पर एलेक्सिया खड़ी होती है और लेक्सियर से कहती है कि अब तो उसे याद भी नहीं है कि वो कितनी बार डुओ हार चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार फिर हारने चला आता है। एलेक्सिया लेक्सियर से पूछती है कि क्या उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं, क्योंकि इतनी बार हारने के बाद तो एक बेवकूफ को भी समझ आ जाए कि वो नहीं जीत सकता। लेकिन लेक्सियर के दिमाग में इतनी छोटी सी बात नहीं घुस रही। ये बात सुनकर लेक्सियर काफी गुस्से में आ जाता है और एलेक्सिया से कहता है कि उसके जैसे छोटे लोगों को मैजिक के बारे में क्या पता होगा, और सच तो ये है कि वो उससे डुओ करने से डर रही है। एलेक्सिया इतना नहीं सुनती और डुओ का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी पावर को रिलीज करने लगती है। हम देखते हैं आमागिरी और आवाकी छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। तभी हम आमागिरी के पास का एक सीन देखते हैं जहाँ आमागिरी की बड़ी बहन उससे कह रही थी कि आमागिरी इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर उसने उसकी पावर को सील नहीं किया तो सभी लोग आमागिरी को बीस्ट या डीमन समझ लेंगे, जो काफी बुरा होगा। इसलिए वो उसकी पावर को सील कर रही है, जिस पर आमागिरी अपनी बहन से कहता है कि वो उसकी बहुत ज्यादा चिंता करती है, इसलिए वो भी उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। यह प्रेजेंट में आमागिरी एलेक्सिया और लेक्सियर की फाइट के बीच में आ जाते हैं और लेक्सियर से कहता है कि अगर उसे किसी से लड़ना ही है तो वो उससे लड़ सकता है। लेकिन तभी लेक्सियर के चमचे बीच में आ जाते हैं और लेक्सियर को बताते हैं कि आमागिरी कोई कमजोर स्टूडेंट नहीं है, जिसकी वजह से लेक्सियर भी पीछे हो जाता है और आमागिरी को धमकी देकर वहां से चला जाता है। जाते हुए लेक्सियर एलेक्सिया से कहता है कि आज तो वो बच गई, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। उसके जाने के बाद एलेक्सिया आमागिरी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि उसे बीच में आने की क्या जरूरत थी। उसने तो आमागिरी से मदद मांगी भी नहीं। पर कुछ ही देर में एलेक्सिया का गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि आमागिरी तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा है। तभी आवाकी को एक काफी इंपॉर्टेंट कॉल आती है और वो तुरंत ही वहां से चला जाता है। अब आमागिरी काफी शर्माते हुए एलेक्सिया से कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे कहे, और उसे बॉयज हॉस्टल का रास्ता नहीं पता, इसलिए वो एलेक्सिया से पूछता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकती है। ये सुनकर एलेक्सिया हंसने लगती है और आमागिरी से कहती है कि वो बहुत बड़ा पागल है और आमागिरी को रास्ता बता देती है। अगले दिन आमागिरी अपनी क्लास में आता है और एलेक्सिया वहाँ पहले से थी। आमागिरी एलेक्सिया को गुड मॉर्निंग कहकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी आमागिरी की नजर अपनी दूसरी साइड पर जाती है जहाँ एक लड़की सो रही थी। तभी वो उठ जाती है और आमागिरी उसे देखकर हैरान हो जाता है और खड़े होकर उससे पूछता है कि क्या उसका नाम साया है और क्या वो उसके साथ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ी है। साया भी हाँ में सर हिलाती है। हमें पता चलता है आमागिरी और साया बचपन में पास में रहते थे और वो दोनों एक ही एलिमेंट्री स्कूल में भी जाते थे। लेकिन अब आमागिरी की बहन गायब हुई, उसने भी घर शिफ्ट कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं एलेक्सिया तैयार हो रही होती है, क्योंकि उसने आज का वादा किया था कि वो आमागिरी को कोई एकेडमी का टूर देगी और उसके साथ एकेडमी में घूमेगी। फिर तैयार होकर एलेक्सिया आमागिरी के पास आ जाती है और आमागिरी से कहती है कि अगर उसे एकेडमी टूर के लिए चलना है तो वो अभी चल सकता है। पर तभी साया एलेक्सिया से कहती है कि उसे आमागिरी के साथ जाने की जरूरत नहीं, आमागिरी उसके साथ जा सकता है। पर ये सुनकर एलेक्सिया गुस्से में आ जाती है और साया से कहती है कि उसके और आमागिरी के बीच पहले ही ये तय हो चुका है कि सिर्फ वही आमागिरी को एकेडमी टूर देगी। अब उन दोनों लड़कियों के बीच इस बात पर बहस हो जाती है कि कौन आमागिरी को टूर देगी। काफी जल्दी उनके बीच फाइट का माहौल बन जाता है, क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। आमागिरी उन्हें ऐसे ना लड़ाई करने का कहता है और आखिर में ये डिसाइड होता है कि वो दोनों मिलकर आमागिरी को टूर देंगी। अब वो दोनों मिलकर आमागिरी को एकेडमी की हर जगह दिखाती हैं और हर जगह दिखाने के बाद तीनों आकर पार्क में बैठ जाती हैं। तीनों बात करने लगती हैं। तभी आमागिरी को एक जरूरी कॉल आता है और वो कुछ देर के लिए वहां से चला जाता है। अब पार्क में वो
दोनों लड़कियां अकेले रह जाती हैं और उन दोनों के बीच वापस से बहस होने लगती है। लेकिन तभी उन दोनों को सेंस होता है कि कोई उनके ऊपर नजर रखा है। तभी अचानक से उनके ऊपर एरो का अटैक होता है, पर वो दोनों ही अटैक से बच जाती हैं। एलेक्सिया उस आदमी को देख लेती है जिसने उसके ऊपर अटैक किया था। एलेक्सिया उससे कहती है कि अब की बार वो उसे नहीं छोड़ने वाली और बिना किसी देरी के उसके ऊपर अटैक कर देगी। पर एक दूसरा आदमी बीच में आ जाता है और वो एलेक्सिया के अटैक को रोक लेता है। एलेक्सिया वापस उन पर अटैक करती है। इससे पहले साया एक काफी बड़ी मशीन गन निकाल लेती है और उससे उनके ऊपर अटैक कर देती है। साया का अटैक इतना खतरनाक दिख रहा था कि जैसे वो उन लोगों को मारना चाहती है। साया का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ की हर एक चीज टूट जाती है और अब वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। जैसे ही फाइट